आप बोलिए, फिर बच्चे को रिपीट करने के लिए बोलिए। ए एंट, ए एंट। और कई बार बच्चे ने इस चीज़ को एज अ पोएम ले लेते हैं कि अच्छा ए एंट। वहाँ पर आपको फोकस करवाना है कि हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो ए का क्या साउंड है? ए। ई का साउंड ए, इसको ए शॉर्ट में बोलना है ए के जैसे मुंह नहीं खोलना है और लॉन्ग ए भी नहीं बोलना है। ई का शॉर्ट साउंड ए, एग। कई जगह पर लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ईगल ले लिया या फिर एलिफेंट ले लिया। एलिफेंट बहुत बड़ा वर्ड है, बच्चों को स्टार्टिंग में इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है और उनका फोकस चला जाता है कि एलिफेंट हमें याद करना है। नहीं, हमें साउंड याद करना है, तो हम 2 साउंड वाला ही लेंगे, एग, जिससे बच्चे फास्ट सीख सकें। और ईगल भी हमें अवॉइड करना है। ए के शॉर्ट साउंड के लिए एयरप्लेन अवॉइड करना है। रीजन क्या है? इसका साउंड एयर है, AIR, एयर साउंड कर रहा है। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट साउंड है, ये हम लोग बाद में देखते हैं, अभी हमें स्टार्टिंग में नहीं करवाना है। इसीलिए हमें एप्पल आप ले सकते हो और एंट आप ले सकते हो, ये इजी है और शॉर्ट वर्ड है। एग लेना है या फिर एलिफेंट सही है, लेकिन बहुत बड़ा होने के कारण हमें अवॉइड करना है। ईगल हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर EA साथ में आ रहा है और इसका साउंड बड़ी ई हो रहा है और इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को या फिर लोगों को, तो ये हमें अवॉइड करना है। आई का साउंड ई, इंक। आइसक्रीम नहीं लेना है क्योंकि ये लॉन्ग साउंड है। आइस, आई का लॉन्ग साउंड यहाँ पर हो रहा है, ये हमें अवॉइड कर देना है, इसीलिए आइसक्रीम आपको नहीं लेना है। क्या लेना है? इंक, इंक या फिर इंक पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। इंक। देन ओ का साउंड ऑरेंज, ऑरेंज। पूरा माउथ ओपन करना है, ऑरेंज। ओ नहीं बोलना है। ये जैसे अनियन कई बार सिखाते हैं, तो ये ऑनियन पहले तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ऑनियन, दिस इज अनियन। ओ का साउंड अ है यहाँ पर। अनियन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साउंड, 2 साउंड, 3 साउंड, ओ के और बहुत सारे साउंड्स होते हैं, तो वो आगे के लेसन्स में सिखाए जाते हैं, न कि स्टार्टिंग में। तो आपको इसका जो शॉर्ट साउंड है वो ओ सिखाना है। इस लेटर का नेम ओ है और कई बार ऑक्टोपस भी सिखाया जाता है। ऑक्टोपस भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, OATS, ओट्स। ओट्स भी सिखाया जाता है, ओट भी सिखाया जाता है, लेकिन ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं लेना है। ऑक्टोपस आप सिखा सकते हैं क्योंकि एनिमल का नेम है तो बच्चों को इजी होता है, बट वो बहुत यूज नहीं होता है। ऑक्टोपस बहुत यूज नहीं होता है, बट ऑरेंज जो है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक फ्रूट है तो वो हम खाते हैं, तो वो यूज होता है, इसीलिए ईजी होगा जब अगर आप ऑरेंज करवा रहे हो। देन अप, यहाँ अम्ब्रेला भी सिखाते हैं, अम्ब्रेला ओपन करना सिखाते हैं इस तरह से, अम्ब्रेला। अप भी सिखा सकते हैं और ये शॉर्ट है, इसीलिए फोकस हमारा साउंड पे रहेगा। अम्ब्रेला तो सिर्फ बोलने में या फिर बच्चे कई बार उसको मजाक में ले लेते हैं, एक्टिविटी में ले लेते हैं, तो उनका साउंड पे फोकस नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम भी आती है। सो इजीली आपको इस तरह से जाना है। कई बार ओ के लिए आउल भी सिखा देते हैं, ओ फॉर आउल नहीं, आउल गलत है क्योंकि OW का साउंड आउ होता है, यहाँ पर OW साथ में आ रहा है और आउ साउंड कर रहा है, आउल, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं लेना है। सो इस तरह से आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और इजीली बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें फॉलो करनी है। मेरा कंप्लीट फोनिक्स का कोर्स भी है जिसमें मैंने इसी तरह से बहुत इजीली आप लोगों को फोनिक्स के बारे में बताया है। अगर आप ऑलरेडी फोनिक्स जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप उसको इजीली अप्लाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा एक्सेलेंस स्टडीज़ फार्मूला ज्वाइन कीजिए, जिससे आप कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे पढ़ा सकते हैं और बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ कैसे ला सकते हैं। सो इन चीज़ों के लिए आप चाहे तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो वो ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों को और डिटेल में सीख सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।